हेलो फ्रेंड्स, हमने मैटर का क्लासिफिकेशन देखा और बाद में ऐसा यूनिट देखा। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो एसक्यू और एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उस पर थोड़ा फोकस कर देना। तो हमने जो टेबल याद कर लिया होगा अपने वो ऐसा यूनिट में दो, उसके बेस पे एसक्यू एमसीक्यू आ सकता है इस तरह, मैच द फॉलोइंग विद देयर मल्टीपल्स। चलो माइक्रो होता है, तो माइक्रो का मल्टीपल्स कौन सा है? 10⁻⁻⁶। माइक्रो का मल्टीपल्स क्या होता है? माइक्रोमेटिक 10⁻⁻⁶। डेका, डेका मतलब 10⁻1 मतलब 10। मेगा, मेगा इवेंट है, मेगा इवेंट मतलब बड़ी इवेंट 10⁻6। गीगा 10⁻9। फेम्टो 10⁻⁻15। अब एक यूनिट में से दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करना है? तो देखो, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेसिक यूनिट्स। तो पिकोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है। तो पिकोमीटर, पिको मतलब 10⁻12 और ये पिकोमीटर में से मीटर में कन्वर्ट करना है। तो किस तरह कन्वर्ट करेंगे वो देखो। 28.7 पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 28.7 पिकोमीटर का मीनिंग क्या होगा? 10⁻12 मीटर अपॉन, जिसमें कन्वर्ट करना है ना वो मीटर, मीटर का मीटर ही रहेगा, मीटर मीटर कैंसिल, तो जो आंसर होगा वो 28.7 इंटू 10⁻12 मीटर। बहुत इजी है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो पिकोमीटर, पिको मतलब 10⁻12 मीटर, तो ये जितना है इतना 10⁻12 मीटर। माइक्रो सेकंड, माइक्रो का मीनिंग इस तरह होता है 10⁻6 सेकंड। माइक्रो मतलब 10⁻6 सेकंड। अब देखो, ये मिलीग्राम का बेसिक एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो बेसिक एसआई यूनिट है किलोग्राम। तो देखो 25365 मिलीग्राम है, उसको केजी में कन्वर्ट करना है। तो 25365 मिलीग्राम, मिली मतलब 10⁻³ ग्राम। मिलीग्राम मीनिंग क्या होगा? 10⁻³ ग्राम। मिलीग्राम तो 10⁻³ ग्राम। मिलीग्राम का मीनिंग होता है, मिली का मीनिंग क्या होता है? 10⁻³ ग्राम अपॉन किलोग्राम। किलो का मीनिंग क्या होता है? टेबल हमने आप याद किया होगा 10⁻3, और किलो का मीनिंग होता है 10⁻³ ग्राम। अगर 10⁻³ ऊपर चला जाए तो 25365 इंटू 10⁻³ और 10⁻³ ऊपर चला गया तो 10⁻³ तो क्या होगा? 25365 10⁻³ 10⁻³ 10⁻6 क्या हो गया? केजी। इस तरह हम करेंगे। तो आपको जब भी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्जन होने में प्रॉब्लम हो जाए तो ये मेथड एकदम सिंपल मेथड है। जो मिलीग्राम है, मिली है 10⁻³ ग्राम, केजी को भी ग्राम में कन्वर्ट कर लो, ग्राम 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 कैंसल, 10⁻³ ऊपर चलेगा, जो आंसर चाहिए वो आपको मिल जाएगा। वो मात्र याद कर लो, ये अच्छी मेथड रहेगी, इजी मेथड है। हाँ, तो आपको एक यूनिट के कन्वर्जन में कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप 11th में आपको यूनिट कन्वर्जन में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यदि होता है तो इस तरह आप सिंपल मेथड से कर लो। चलो देखते आगे। मास एंड वेट। देखो स्टूडेंट, मास और वेट हम क्या समझते हैं कि मास और वेट में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, हम ऐसा ही यूज कर लिया करते हैं मास और वेट। लेकिन मास और वेट में कुछ डिफरेंस है। मास क्या होता है कि देखो, तो मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए सब्सटेंस। इस सब्सटेंस में तो अमाउंट ऑफ मैटर जो है दैट इज नोन एज मास। उसका जो अमाउंट है उसको हम बोलेंगे मास, और उसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्सर्ट होगा दैट इज नोन एज वेट। तो वेट क्या होता है? मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वेट इज द फोर्स एक्सर्ट
exerted by gravity on an object. तो ऑब्जेक्ट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, दैट इज नोन एज वेट. तो वेट इज द फोर्स exerted by gravity on an object, on substance. तो substance पे, ऑब्जेक्ट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उससे क्या होता है, वेट होता है. तो मास और वेट दोनों डिफरेंट चीजें याद रख लेना. तो देखो, लेकिन इसका अमाउंट जो है ना वो उसका मास है, ऐसा समझ लो. यदि यहां से मैं मून पे चला जाऊंगा तो ए पेन तो इतनी रहेगी, बड़ी नहीं हो जाएगी, छोटी नहीं हो जाएगी, मतलब मास रिमेन सेम. समझ में आ गया? अमाउंट वही रहेगा, इतना पेन है तो इतना ही रहेगा. यहाँ पे ये इतना है तो ऊपर मून में चले जाएंगे तब भी बड़ी नहीं हो जाएगी, छोटी नहीं हो जाएगी. तो मास रिमेन सेम. देखो, मास रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ए सब्सटेंस एट ऑल प्लेसेस. तो मास रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ए सब्सटेंस एट ऑल प्लेसेस. आप कोई भी प्लेस पे चले जाओ, मास रिमेन्स कांस्टेंट सेम. लेकिन वेट जो होगा, वो वेट, आप यहां से मून पे चले जाइए तो ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो जाता है. यदि ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो जाएगा तो वेट चेंज हो जाएगा. मतलब समझो ए पेन है, इसका मास तो सेम रहेगा क्योंकि अमाउंट जो है वो तो वही रहेगा, लेकिन उसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना वो चेंज हो जाता है. अर्थ पे से मून पे चले जाओ तो अर्थ पे मून पे चले जाने से मास तो रिमेन वही, मास तो वही रहेगा, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो जाने से उसका वेट चेंज होता है. तो वेट वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ड्यू टू द चेंज इन ग्रेविटी. और मास का ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम है. लेकिन हम लेबोरेटरी में किलोग्राम बहुत बड़ा यूनिट है, तो छोटा यूनिट हम क्या यूज करते हैं, ग्राम. मतलब ऐसा मास का ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम. लेकिन वेट का ऐसा यूनिट है न्यूटन. न्यूटन वेट का ऐसा यूनिट कौन है, न्यूटन है. क्यों? वेट इज इक्वल टू क्या है, मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इसलिए. तो याद रखना, मास का ऐसा यूनिट कौन है, किलोग्राम. लेकिन वेट का ऐसा यूनिट कौन है, न्यूटन. दूसरा, हम मास मेजर करने के लिए एनर्जिकल बैलेंस या इलेक्ट्रिकल बैलेंस यूज करते हैं, जो भी हम बहुत सारे, हाँ, अनाज करियाने की जो दुकान होती है वहां पे वही यूज करते हैं, किराने की दुकान पे. तो एनालिटिकल बैलेंस और इलेक्ट्रिकल बैलेंस इज यूज्ड टू मेजर द मास ऑफ ए सब्सटेंस. मास मेजर करने के लिए. अब देखो, मास है ना वो कभी भी जीरो नहीं होता है. मास कभी भी जीरो नहीं होता है. देखो, ए सब्सटेंस है, यदि इसका बोलो मास जीरो है, मतलब अमाउंट जीरो, मतलब ये सब्सटेंस ही नहीं है. तो किसी भी सब्सटेंस का मास कभी भी जीरो नहीं होता, लेकिन वेट जीरो हो सकता है. यदि हम अर्थ से बाहर निकल जाते हैं तो धीरे धीरे ग्रेविटेशनल फोर्स, हम अर्थ पर ना ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है, लेकिन बहुत दूर चले जाने से, हाँ, हम स्पेस में चले जाए तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई नहीं होगा. यदि जब ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाएगा, तो वेट क्या हो जाएगा, जीरो. तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाएगा तो वेट क्या होता है, जीरो होता है. तो याद रखना, मास कभी भी जीरो नहीं होता है, लेकिन वेट, जब ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाए तो वेट जीरो हो जाता है. तो समझ में आ गया? तो फिर से कहो, मास और वेट. मास क्या है, अमाउंट ऑफ ए मैटर प्रेजेंट इन ए सब्सटेंस. देयर वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट. तो मास है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, वो रिमेन सेम एट ऑल प्लेसेस, एंड वेट वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटेशनल फोर्स. SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, SI यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन. ओके, इतना याद कर लो. जब हम बात करते हैं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या है, देखो, इसका मुझको वॉल्यूम मेजर करना है. तो ये स्पेस है, तो इस स्पेस ने, उसने जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया, दैट इज नोन एज वॉल्यूम. तो इसने कितना वॉल्यूम स्पेस ऑक्यूपाई किया वो मुझको काउंट करना है. तो क्या कर, LBH कर दो. तो देखो, द स्पेस ऑक्यूपाइड मैटर इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम. द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मैटर इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम. तो ये देखो, ये जो सब्सटेंस है, मैटर, जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, दैट इज नोन एज वॉल्यूम. तो वॉल्यूम मेजर करने के लिए LBH, इसकी L लेंथ, LBH मेजर करना है. L किस में मेजर करेंगे, मीटर में.
बी किस में मेजर करेंगे, मीटर में, एच भी किस में मेजर करेंगे, मीटर में, तो एल बी एच मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो याद रखना एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। हाउएवर इन लैबोरेटरी मीटर क्यूब बहुत बड़ा यूनिट है, तो हम छोटा यूनिट सेंटीमीटर क्यूब इतना ml होता है, याद रखना, और डेसीमीटर क्यूब लीटर होता है। तो ऐसा यूनिट क्या होता है वॉल्यूम का, मीटर क्यूब। लेकिन हम लेबोरेटरी में कौन सा यूज करते हैं, मिलीलीटर या लीटर। मिलीलीटर को बोलते हैं सेंटीमीटर क्यूब, लीटर को बोलते हैं डेसीमीटर क्यूब। इन द लेबोरेटरी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कैन बी मेजर्ड बाय ग्रेजुएटेड सिलेंडर। आपको आपने वो सिरप देखा होगा, मेडिसिन की जो सिरप होती है ना, वह उसमें जो कैप होगा, वो कैप पे कैलिब्रेशन होता है, 1 ml 2 ml 3 ml, जैसे बोलते हैं कैलिब्रेटेड, और बोलते हैं ग्रेजुएटेड सिलेंडर। तो एक सिलेंडर होता है, इसमें हमको समझ में आ जाता है कितना ml लेना है वो। आप लेबोरेटरी में जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ब्यूरेट और पिपेट से भी आप वॉल्यूम मेजर कर सकते हो, ब्यूरेट और पिपेट से भी आप वॉल्यूम मेजर कर सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी डेसीमीटर क्यूब, 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी डेसीमीटर क्यूब। तो याद करो किस तरह करेंगे, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, वो तो आपको मालूम है, 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 1000 ml। अब याद रखना 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 ml इज इक्वल टू क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1000 ml इज इक्वल टू क्या होगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1000 ml इज इक्वल टू क्या होगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 का मीनिंग क्या होगा, 10:3, 1000 का मीनिंग क्या होगा, 10:3, और सेंटीमीटर क्यूब। तो मतलब 10 सेंटीमीटर क्यूब इस तरह लिख सकता हूं, 10:3 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 10 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो 10 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मेनी डेसीमीटर, वो मुझको देखना है। 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने डेसीमीटर होता है, तो यहां पे कॉन्सेंट्रेट करो। तो 10 मतलब 10 सेंटीमीटर, सेंटी मतलब 10⁻² मीटर, 10 का 10 सेंटीमीटर, सेंटी का हमने टेबल में याद किया ना, सेंटी का मीनिंग क्या होता है, 10⁻² मीटर अपॉन डेसीमीटर। डेसीमीटर का मीनिंग क्या होता है, डेसी मतलब 10⁻1 मीटर। तो देखो क्या होगा, ये 10⁻1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻+1, तो 10⁻0 मीटर। किसी का भी पावर में 0 तो मीनिंग क्या होता है, 1, तो 10⁻0 मतलब 1 डेसीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर। फिर से देख लो, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी डेसीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर, 10 मतलब 10, सेंटी मतलब 10⁻2 मीटर अपॉन डेसीमीटर। डेसी का मीनिंग क्या होता है, 10⁻1 मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, 10⁻1 ऊपर जाएगा 10⁻+1, लिख दो इस तरह। देखो ये 10 कुछ नहीं ले 1, 10⁻2, ये -1 ऊपर चला जाए तो 10⁻1, तो क्या हो जाएगा 10⁻0, 10⁻0 मतलब 1। तो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 का क्यूब क्या होगा, 1 डेसीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, याद रखना। आप याद ही रख लो, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब ml, और डेसीमीटर क्यूब मतलब लीटर, सेंटीमीटर क्यूब मतलब ml, डेसीमीटर क्यूब मतलब लीटर, याद कर लेना। और इस तरह भी आना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, आंसर नहीं दे सकते, इसका याद रखना। देखो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर, एक ऐसा क्वेश्चन है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर। तो 1 मीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब होल क्यूब ऐसा हो सकता है। अब देखो 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर। 1 मीटर का मीटर ही है, सेंटी, सेंटी का क्या होता है 10⁻2 मीटर, तो क्या होगा 10⁻2,
तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर। तो इन प्लेस ऑफ 1 मीटर मैं लिख सकता हूं 10⁻² सेंटीमीटर। अब देखो ये 10⁻² सेंटीमीटर का डेसीमीटर कितना होगा? 10⁻² सेंटीमीटर का डेसीमीटर कितना होगा? तो देखो, तो 10⁻² सेंटीमीटर का कितना डेसीमीटर होगा? तो 10⁻² का 10⁻² सेंटीमीटर, तो सेंटी मतलब 10⁻² और मीटर, सेंटीमीटर अपॉन डेसीमीटर। डेसी का मीनिंग क्या होता है? 10⁻⁻1 मीटर। ये -1 ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा? 10⁻+1, तो क्या होगा? 10⁻1 डेसीमीटर। 10⁻1, 10⁻3, 10⁻1 का पावर 3 है तो क्या होगा? 10⁻3 डेसीमीटर क्यूब। जितने डेसीमीटर क्यूब होते हैं उतने ही क्या होता है? लीटर। तो 10⁻3 डेसीमीटर क्यूब बराबर 10⁻3 लीटर। तो याद रखना 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। अब डायरेक्ट भी मीटर को आप डेसीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी डेसीमीटर, वो भी आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, चलो देखते आगे। देखो ऐसे भी कर सकते हो, 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी डेसीमीटर। 1 मीटर का 1 मीटर, डेसीमीटर 10⁻⁻1 मीटर, मतलब 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻1 डेसीमीटर। यहां से डायरेक्ट आप ए भी लिख सकते हो, तो ये स्टेप गायब हो जाएगा। देखो 1 मीटर, फिर से लिख देता हूं, देखो यहाँ पे 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी डेसीमीटर। 1 मीटर 1 मीटर, डेसी का क्या होता है? 10⁻⁻1 मीटर। ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻1, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻1 डेसीमीटर क्यूब। तो बीच में ये स्टेप चला जाएगा, तो आप डायरेक्ट मीटर को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दो और डेसीमीटर क्यूब से कहां पे आ जाओ? लीटर पे। ओके चलो, तो आप जो चाहे वो मेथड से कर सकते हो, लेकिन अच्छी तरह करो। आपको समझ में आना चाहिए यूनिट का कन्वर्जन कैसे होता है। यूनिट का कन्वर्जन में क्या होता है? जो स्टूडेंट अच्छी तरह कर पाते हैं वो लोग अच्छी तरह करते हैं, और जो नहीं कर पाते वो कंफ्यूज रहते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, जब भी आपको कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो। ओके चलो, डेंसिटी। डेंसिटी क्या है? रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम का रेशियो है। तो इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी का क्या होगा? मास पर यूनिट वॉल्यूम, और मास का एसआई यूनिट है केजी, और वॉल्यूम का एसआई यूनिट है मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। लेकिन इन लेबोरेटरी हम इतना बड़ा यूनिट नहीं यूज करते, क्या यूज कर लेते हैं? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी याद रखना मास पर वॉल्यूम, आपको मालूम ही है, तो केजी ले लो, ए मीटर क्यूब में ले लो। चलो देखते हैं एक क्वेश्चन देखते हैं। ए लिक्विड हैज ए वॉल्यूम ऑफ 49 सेंटीमीटर क्यूब एंड मास 57.642 ग्राम। फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इन ऐसा यूनिट। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, मास मुझको किसमें चाहिए? केजी में चाहिए, और यहां पे किसमें है? ग्राम में। तो एक ग्राम, इतने ग्राम बराबर कितने केजी होंगे? तो देखो ग्राम 57.642 ग्राम अपॉन किलोग्राम। किलो का मीनिंग क्या होता है? 10⁻3 ग्राम। ग्राम ग्राम कैंसल, तो क्या हो जाएगा? 57642, ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻3 ग्राम केजी। 10⁻3 ऊपर चला जाएगा 10⁻³ केजी। 10⁻3 ऊपर चला जाएगा तो -3। तो मास ग्राम में इतना था, केजी में क्या हो गया? मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ केजी। अब देखो एक वॉल्यूम हमको मीटर क्यूब में चाहिए, और यहां पे कौन सा है? सेंटीमीटर क्यूब में।
तो देखो 49 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर का मीनिंग क्या होता है 10⁻² मीटर का क्यूब। 49 तो 49 सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटी का मीनिंग क्या होता है 10⁻² मीटर उसका क्यूब अपॉन मीटर क्यूब। तो क्या होगा 49 10⁻³ और उसके पावर 3, तो 10⁻² मल्टीप्लाई बाई 3, तो 10⁻6 मीटर क्यूब अपॉन मीटर क्यूब। तो क्या होगा 49 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब। तो हो गया वॉल्यूम मीटर क्यूब में और यहां पे मास हो गया केजी में। तो डेंसिटी कैलकुलेट करना है तो डेंसिटी की फॉर्मूला क्या है मास अपॉन वॉल्यूम, मास केजी में 57.642 इंटू 10⁻³ केजी, वॉल्यूम मीटर क्यूब में 49 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बोलो हो जाएगा आंसर आपका, डेंसिटी मिल गई आपको केजी ऐसा यूनिट में। तो आप अच्छी तरह यूनिट का कन्वर्जन समझ में आना चाहिए, वरना फिजिक्स में भी प्रॉब्लम होगा और केमिस्ट्री में भी प्रॉब्लम होगा। तो आप अच्छी तरह कन्वर्जन की प्रैक्टिस कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो। कभी क्या स्टूडेंट कर सकते हैं वो कन्वर्जन अच्छी तरह कर सकते हैं, जो नहीं करते वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो पूछ लिया करो सर समझ में नहीं आया, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है यूनिट कन्वर्जन के लिए। ओके चलो इतना याद रखना, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं आगे।